चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है। और यदि आप आज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और जो मैं आपके लिए सिखाने वाला हूँ यदि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपका जो आंसर है वो हर हाल में 5 सेकंड में आ ही जाएगा। मतलब कोई भी संख्या आपको दे दो, आप 5 सेकंड में उसका जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके लिए संख्या दे रखी है 5476, क्लियर। और आपसे पूछ लिया इसका जो है स्क्वायर रूट बताइए। तो आपके लिए 3 स्टेपों में इसको सॉल्व करना है भाई। फर्स्ट स्टेप है 2-2 के पेयर बनाना है, और जो पेयर हैं वो पीछे से बनेंगे और 2-2 अंकों के बनेंगे। ये पीछे से जो है वो 2 अंकों का पेयर बन गया, क्लियर। और यहाँ पर 2 है तो ये 2 अंकों का हो गया। मान लीजिए यदि 3 संख्या यहाँ पे बचती हैं तो 3 जो है वो 3 संख्या अपन साथ में ले लेते, क्लियर। इसके अलावा कम से कम 40 तक के स्क्वायर आपके लिए याद होने चाहिए, है ना। यदि जिनको याद नहीं है तो वो याद कर लें। और साथ में सभी जो भी 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक रहते हैं उनके इकाई के अंक आपको पता होना चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए आप जो है 6 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 36। इसमें जो इकाई का अंक रहता है इस स्क्वायर में कितना रहता है 6। ये आपको 1 से लेकर जो है वो 9 तक के पता होने चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए संख्या दे दी 5476, इसका जो है स्क्वायर रूट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई कि आपने 2-2 के पेयर बना लिए। 2 का पेयर ये हो गया, यहाँ पे 2 अंक थे तो 2 ये हो गया, क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है कि इकाई का अंक 6 किन किन अंकों के स्क्वायर करने पर आता है। तो आप देख लीजिए भाई, जब आप जो है 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपके लिए इकाई का अंक क्या मिलता है 6 ही मिलता है ना। 4 का स्क्वायर करो तो कितना बनता है 16। इसमें इकाई का अंक क्या है 6, यूनिट डिजिट, है ना। या फिर आप 6 का स्क्वायर कर दें। 6 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 36। यदि इसका यूनिट डिजिट देखो तो कितना रहता है भाई 6, क्लियर है भाई। मतलब ये है कि या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा 6, क्लियर। अभी हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। चलो भाई इसमें फिर आगे क्या ध्यान देना है कि जो 54 है, जो 54 है, इसके आजू बाजू आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है। जो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 54 से, जो संख्या यहाँ पे बचती है 54 से कम रहेगा चल जाएगा, बराबर होगा तो चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके आजू बाजू आप परफेक्ट स्क्वायर देखो कितना रहता है 7। 7 यहाँ कितना रहता है 49। यदि आप 8 मानते हो तो 8 या 64 जो है वो 54 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, क्लियर। यहां से आपका आंसर हो सकता है या तो रहेगा 74, मतलब 7 के साथ या तो 4 आएगा, या फिर 7 तो ये तो फिक्स है, 7 तो फिक्स है, 7 के साथ क्या आएगा 6, क्लियर। मतलब या तो 74 रहेगा या तो क्या रहेगा 76। ये आप ऑप्शन में जाओगे तो ये दोनों ही आपके लिए ऑप्शन में मिलेंगे, क्लियर भाई। चलो अब ये क्लियर कैसे करेंगे 4 आएगा कि 6 आएगा, तो उसके लिए लास्ट स्टेप है और सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है भाई, जो अंक यहाँ पर आया है वो यहाँ पर लिख लियो 7, है ना। इससे 1 बढ़ा दो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 1 बढ़ा देना, इन दोनों का इंटू कर देना है, 7 या 8 कितने हो जाएंगे 56, क्लियर। अब आपको करना है कंपेयर। और कंपेयर कैसे करना है भाई, देखो जो संख्या पहले से मौजूद है, यदि आप देखें 56 और यहां पर 54 में पहले से क्या मौजूद है 54, तो 54 से ही आपको कंपेयर करना है। मतलब 54 को ही देखना है कि इससे कम है कि ज्यादा है। यदि आप ध्यान दें, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो कंफ्यूजन बहुत होता है कि इससे कंपेयर करें कि इससे। तो भाई देखो जो व्यक्ति किसी भी स्थान पर पहले से रहता है तो उसका महत्व ज्यादा होता है। यदि आप देखें तो क्वेश्चन में 54 था लेकिन 56 तो हमने बनाया है, मतलब ज्यादा महत्व किसका रहेगा 54 का। तो आपको क्या करना है भैया कंपेयर कीजिए। देखो 54 इसको ही देखना है और ये 56, तो 54 जो है वो छोटा है 56 से, है ना। ये छोटा है, मतलब इन दोनों में छोटा अंक लिया जाएगा। तो 6 और 4 में छोटा क्या होता है भाई 4, सो 4 ले लो भाई। ये हो जाएगा 7 और 7 में क्या आ जाएगा भैया 4, क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा 74, क्लियर भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। अभी हम प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन करा रहे हैं, 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। चलो भाई थोड़ी सी जो अंक है उनको बढ़ा ले रहे हैं। 36864, 36864। ध्यान ये देना है जो परफेक्ट स्क्वायर जो रहते हैं या फिर स्क्वायर रूट जो रहेंगे उनके लिए ये जो है मेथड ये काम करेगी भाई। पहला काम क्या है भाई, 2-2 के पेयर बनाना। यहाँ पे 2 करे, यहाँ पे 3 अंक बचे रहते तो ये 3 का, क्लियर। इकाई का अंक जो 4 है किन किन में आता है, या तो 2 का स्क्वायर कर दो आप तो आ जाता है, या फिर यदि आप देखो तो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 या 64। देखो 2 का स्क्वायर करते हो तो इकाई का अंक तो भाई 4 बनता है, एक ही है। यदि आप 8 का स्क्वायर करते हो तो 8 यहाँ कितने बनते हैं 64। इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई 4, क्लियर। मतलब या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। चलो भाई दूसरा स्टेप क्या है भाई, इसमें 368 जो है 368 के आजू बाजू आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है। यदि आप देखें तो 368 के आजू बाजू यदि आप थोड़ा सा आगे जाए तो 400 रहेगा, 20 का वो ज़्यादा हो जाएगा तो 19 जो रहता है 19 का स्क्वायर रहता है
61। क्लियर, याद होना चाहिए 19 का स्क्वायर कितना रहता है 361, जो कि 368 से कम है। क्लियर, मतलब यहां पर हम ये पता चलेगा आंसर क्या रहेगा। ये 19 तो क्लियर हो गया, 19 के साथ या तो 2 आएगा या फिर 19 के साथ क्या आएगा भाई 8 आएगा। क्लियर, कैसे क्लियर करेंगे 2 और 8 में से क्या आएगा। चलो भाई, ये जो संख्या आई है 19, इसमें 1 बढ़ा दो, 19 और 1 कितने हो जाएंगे 20, इन दोनों का इंटू करो भाई, सही हो जाएंगे भाई कितने 380। क्लियर, अब कंपेयर करें जो संख्या पहले से मौजूद है, पहले संख्या मौजूद कौन सी है 368, 368 380 से छोटी है या बड़ी है। देखो 368 जो पहले से मौजूद है वो छोटी है और जो बाद में संख्या आई है 380 ये बड़ी है। मतलब 368 जब छोटी है तो इनमें से कौन सा अंक लिया जाएगा छोटा, और 2 और 8 में से छोटा क्या होता है भाई 2, तो ये 19 तो ये फिक्स थे और साथ में क्या आ जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर भाई, चल एक क्वेश्चन और देखो भाई, 156 25 ये है। सबसे पहला काम क्या है भाई, 2 के पेयर बनाना, 2 का पेयर ये बन गया, 3 के पेयर ये रह गए। चलो भाई, इकाई अंक 5 किन किन अंकों का स्क्वायर करने पर मिलता है, तो सिर्फ 5 का आप स्क्वायर करते हो तो इकाई अंक 5 बनता है। क्लियर, मतलब कितना आ जाएगा 5। यहां पर एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपके लिए 2 अंक नहीं है। मान लीजिए 5 और 7 होती तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता, एक स्टेप आगे बढ़ जाते, क्योंकि यहां पर 2 अंक थे, लेकिन यहां पर जब 5 आए तो आपके लिए आंसर जो है वो थोड़ा सा देना सरल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम होता है। चलो भाई, इकाई का अंक 5 तो सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पर आता है, 5 ही आ गया। चलो भाई, 156 है, 156 तो बच रही है, 156 के आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर देखो जल्दी से कितना रहेगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना आ जाएगा 12 दिया। अब 13 यहाँ पर लिखते तो 13 169 जो है 156 से ज़्यादा हो जाता, आपका आंसर क्या आ गया 125। क्लियर है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से, 157 और 609, 157 609। पहला काम क्या है, 2 के पेयर बनाना, 2 का पेयर ये बना लिया, बाकी के यहां पर जितनी संख्या बचती है उन सबके पेयर बना लेना। सो यहां पर कितने आ गए 4। चलो इकाई अंक जो है वो 9 किन किन संख्याओं के स्क्वायर करने पर आता है, या तो आप 3 का स्क्वायर कर दो या तो कितने का स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर। 3 का 9 7 7 49, 3 और 7 में से कोई एक रहेगा। चलो भाई, यदि आप देखें 1576, इसके आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर देखो तो देखो जो 1576 है, यदि आप देखो इसके बाद क्या रहेगा भाई 1600, 1600 कितने का होता है 40 का, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जल्दी से आप कितने पर जाएंगे भाई 39 पर, 39 का होता है 1521। क्लियर, देखिए इससे कम है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 15। क्लियर, यदि आपके यहां पर आ जाएगा सॉरी 15 21 कितने का 39 का। क्लियर, चलो आप जितने ज्यादा अच्छे से जो है स्क्वायर याद करोगे ना भैया, और जितने ज्यादा याद करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। चलो भाई, अब इतना तो है कि आंसर आएगा कितना 39 तो रहेगा, या तो 39 के साथ 3 आएगा या फिर 39 के साथ कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर, चलो तो अब ये क्लियर कैसे करेंगे, 3 और 7 में से क्या आएगा, तो देखो 39 है, ये 39 लिख लिया, इससे जो है आप 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 40, इंटू कर दो दोनों का, इंटू करोगे तो भाई कितना आएगा 9 चौके 36, 4 तिया 12 और 3 15। क्लियर, कितना आ जाएगा 1560। अब कंपेयर कैसे करें भाई, कंपेयर कैसे करना है, जो संख्या पहले से मौजूद है, पहले से कौन सी संख्या मौजूद है 1576, बाद में कितनी आई है 1560, तो 1576 बड़ा है किससे 1560 से। 1576 जब ये बड़ा है तो उनमें बड़ी संख्या ही ली जाएगी। कितना आ जाएगा, मतलब 3 नहीं आएगा, क्या आएगा भाई 39 के साथ में 7, सो कितना हो जाएगा 397 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, है ना। ये जो है हमने आपसे जरूर बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये 5 सेकंड में जो सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें आपको समझाना होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे और जो है 1 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है। और कोशिश करें जिन लोगों के लिए 40 तक के स्क्वायर याद हो जाए वो थोड़ा सा अपनी रेंज बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप 50 तक के स्क्वायर याद करते हो तो आप 500 तक के जो है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। यदि आप 60 तक के स्क्वायर आपके लिए याद हैं तो आप 600 तक के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। क्लियर है भाई, चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।